जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जीके जीएस से संबंधित है, जो हमेशा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1972 ईस्वी में किया गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1950 ईस्वी में। और 1950 ईस्वी में आम चुनाव भी हुआ था। 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? आम चुनाव 1950 और 51 के बीच में। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हुआ था, जो कि संविधान किसने तैयार किया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। किसान सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में किसान सत्याग्रह हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किया गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 1950 ईस्वी में संविधान लागू किया गया। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। और 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। और 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1917 ईस्वी में। और महात्मा गांधी का प्रथम वो चंपारण आंदोलन था। उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया? तो 1 मई 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पारदर्शिक प्रतिनिधित्व। और कब किया गया था? तो ये 1950 से 1951 के बीच। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो ये बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। और सुबह का तारा कौन सा ग्रह है? तो ये शुक्र है। शाम का भी तारा शुक्र ग्रह ही कहलाएगा। सबसे गर्म ग्रह तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी में। और 2000 ईस्वी में झारखंड और बिहार अलग हुआ था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1911 ईस्वी में घोषित किया गया था। और 1912 ईस्वी में ये बन गया था। 1911 ईस्वी में घोषित किया गया था, 1912 ईस्वी में बन गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, 1911 मतलब दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1911 में। और 1911 से पहले कहाँ था? तो ये कलकत्ता था। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू किया गया? तो ये 2000 ईस्वी में, 2000 और 2001 के बीच में किया गया। ओजोन परत की खोज किसने किया था? तो ये फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशेन ने किया गया था।
और ओजोन का फार्मूला क्या होता है, तो O3 होता है। ओजोन का फार्मूला क्या होगा, O3 होगा। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने हैं ओजोन बने हैं। और इसके ओजोन परत ये कौन सा मंडल में है, तो ये समताप मंडल में। और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। मतलब हवाई जहाज किस मंडल में, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज के लिए आदर्श हैं। क्या है, आदर्श हैं। चलो, आर्य समाज का संस्थापक कौन है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और ये ओजोन परत जो है, परावैंगिक किरण जब पृथ्वी पर आते हैं तो हम मानव लोग के शरीर पे पड़ता है तो वो कैंसर रोग होते हैं और आँख पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये 1998 में। हरित क्रांति कब शुरू हुआ था, तो ये 1968 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता अधिकार कब शुरू किया गया था, तो ये 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1986 ईस्वी में किया गया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो चावल और गेहूं के लिए संबंधित है। जिस समय हरित क्रांति हुआ था तो उस समय नेता कौन था, तो लाल बहादुर शास्त्री उस समय का नेता था। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ, इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। इसकी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली।